हैं? थाने के अंतर्गत में खड़े होके बोल रहा है हाँ। एसओ महोदय के सामने कि हम पिस्टल लेके घूम रहे थे और पा जाएंगे तो मार देंगे। प्रशासन की एकदम लापरवाही है। जी बार बार पीछे से अटैक करवाना ये मर्दानगी नहीं है। जी। ये तो बड़ुओं का काम है। हाथ में धारदार हथियार था, डंडा था। अच्छा। तुरंत हमारे को वार कर दिया। हम नहीं जान रहे हैं उनका। अच्छा। लेकिन समरधीरे गांव के हैं रहने। 3 लोगों को ये लोग पकड़े हैं। बाकी 3-4 लोग गायब है। मामले को संज्ञान में लिया, 2-4 बात उसको बोले, फिर उसका 151 कर दिया। मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है जी। इस तीसरी बार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, गोरखपुरी पत्रकार। इस वक्त हमें महाराजगंज जनपद के जो कि लक्ष्मीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, और यहाँ पर बीते रात एक मामला हुआ जो कि एक युवा प्रत्याशी है जिला पंचायत। पूरा मामला क्या हुआ है, इन्होंने जो कि मुझे फोन पे जो सूचना दिया, बाकी तो मैं आप लोग से रूबरू पूरी घटना जो चीज है वो सब कुछ आपके सामने बातचीत करूंगा कि क्या हुई थी। सबसे पहले भैया से इनके बारे में पहले पूछ लिया जाए कि जी भैया स्वागत है, क्या नाम है आपका? अजय यादव जी। आपके साथ क्या हुआ है और ये पूरा क्या मामला है आपके साथ? मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है जी। इस तीसरी बार अब फिर है। अच्छा, तीसरी? इससे पहले भी हुआ था? इससे पहले 2 बार हुआ था। अपने पुरंदरपुर पे कंप्लेन किया था। पुरंदरपुर थाना पे? पुरंदरपुर थाने पे। लेकिन कोई मतलब उस पे शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। उन्होंने एक बार तो इसे इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं किया था। इसके पहले पुरुषोत्तम राय थे जब, इस बार योगेंद्र राय कन्नौजिया जी आए हैं। उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया, 2-4 बात उसको बोले, फिर उसका 151 कर दिया। हालांकि उन्होंने कबूला भी था कि हमने पिस्टल लेके इनको जान से मारने की कोशिश की। कबूलने के बाद वो लोग 151 किए हैं प्रशासन द्वारा। पता नहीं पैसा खाए क्या खाए, हम नहीं जानते। फिलहाल उन लोगों ने हमारे मतलब कोई कार्रवाई हमारे मतलब नहीं हुआ। मतलब साफ तौर पे आप जो आपने तहरीर दिया या जो प्रार्थना पत्र दिया, और अपराधी भी वहां कबूल किया कि मैं अगर मिलेंगे तो ऐसा कर दूंगा, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा उनको 151 चालान करके छोड़ दिया गया। एकदम छोड़ दिया गया। फिर उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दोबारा हमला किया राड से। अच्छा। अभी उसमें 3 लोगों को ये लोग पकड़े हैं। बाकी 3-4 लोग गायब हैं। अभी तक ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब जो लोग अगर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं, बस बैठाए गए हैं आराम से बैठे। क्या आपसे मतलब इनसे पुरानी कोई दुश्मनी है या कोई रंजिश है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई दुश्मनी इन लोगों से नहीं है। आखिर ये कौन लोग हैं? इन लोगों के पीछे कोई है। अच्छा। हम उससे कहना चाहते हैं कि उसको आना है तो खुद आए, सामने से भिड़े। जी। हाँ, मतलब आपका मानना है कि कोई टारगेट आपको करवा रहा है और ये लोग कर रहे हैं? हाँ, इन लोगों की हैसियत नहीं हमारे सामने खड़े होने की। तो आप इन लोगों को सच मतलब जो पहचान रहे हैं कि कौन है, कहाँ के हैं ये लोग? हाँ, ये पहचान पहले तो नहीं पहचान रहे थे। अच्छा। लेकिन 2 बार जब हमला हुआ तो इन लोगों को पहचान में आ गए हैं। तो उनके बारे में जान रहे हैं कि क्या नाम होगा उनका, बताएंगे? नहीं, नाम तो हम नहीं जान रहे हैं उनका। अच्छा। लेकिन समरधीरे गांव के हैं रहने वाले। अच्छा, समरधीरा गांव के रहने वाले लोग हैं वो लोग? जी। जो आपके पीछे लगातार कई दिनों से हमला कर रहे हैं? कई दिनों से, अब फिर तीसरा बार है। अच्छा, तीसरी बार? हमेशा राड पिस्टल ही रहता है इन लोगों के पास। राड पिस्टल लेकर के? देखिए, कहते हैं कि योगी सरकार कहती है कि गुंडा राज खत्म हो गया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि पिस्टल लेके, देखिए अगर पिस्टल लेके अगर कोई दिखाता है या सोशल मीडिया या कहीं भी, तो उनको प्रशासन तुरंत एक्शन लेकर उनको तुरंत गिरफ्तार करती है, उनके ऊपर मुकदमा करती है। लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है, और वो खुद बंदा बोला कि मैं अगर पाऊंगा तो उनको जान, लेकिन प्रशासन वहां पे उनको अपने थाने पर ले गए, लेकिन उसके बाद 151 चालान करके उनको छोड़ दिया। और बाकी जो उनके साथी थे 3 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बस बैठा है अभी तक। अच्छा, तो आपके साथ सिर्फ आप ही को ऊपर हमला हुआ या और भी किसी? हमारे साथ भाई थे, इनको भी सर में लग गया है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? पवन यादव। कैसे क्या हुआ था? जैसे हम बाइक घुमा रहे थे। अच्छा। एक बार में एक ही साथ में मतलब 6-7 लोग आए। हाथ में धारदार हथियार था, डंडा था। अच्छा। तुरंत हमारे को वार करते, हम किसी तरफ देख नहीं पाए। अच्छा। उसके बाद मतलब तेज धारदार जो कि हथियार से आपके ऊपर हमला किया गया? हाँ। तो आपने जब तत्कालीन 112 जो प्रशासन सूचना, उसको आपने सूचना दिया था? सूचना दिए थे, हाँ। तो क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया? कुछ नहीं किया। प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन या कोई? 12 वाले आए थे, उठा कर ले गए, हम लोग को दवा कराए। अच्छा। उसके बाद बोले कल सुबह आना 10 बजे। अच्छा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो अभी सरकार और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या अब सरकार
सरकार और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि उनको पकड़, 3 लोग पकड़े गए जी। हैं, 4 लोग बाहर जी। हैं, उनको पकड़ के गिरफ्तार करें, जी। गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जी। उनसे पूछताछ आप करें। सबका कहना है कि जो भी अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनके ऊपर हमला लगातार कर रहे हैं। ऐसे में भैया जिला पंचायत प्रत्याशी भी है, जो कि सभी के जो भी इनके क्षेत्र में गरीब या कोई भी इनसे अगर कोई मदद लेता है तो तत्कालीन यहाँ पर पहुंचते। ऐसे में मदद करने के साथ साथ इनको ये खामियां भुगतना पड़ रहा है कि इनके ऊपर जानलेवा लगातार की जा रही है। आखिर उन लोगों को क्या ऐसी बात है जो हजम नहीं हो रही, आपको हमला कर, आखिर क्या वो लोग चाह रहे होंगे? अब उन लोगों के पीछे जिसका हाथ है जी। वही बताएगा उसको क्या आपत्ति है। जी। और हम उसे खुला चैलेंज दे रहे हैं, जी। किसको जहाँ भी जी। लड़ाई झगड़ा करना है तो खुले आकर के हमसे करे और खुला विरोधी बने। ये आड़े से बनने से कोई मतलब नहीं। पीठ पीछे जो कि वार करते हैं कि धारदार हथियार या पिस्टल लेकर के, उन सब का सामना ना डायरेक्ट आपके सामने आके बात करें। जी, हमारे सामने आकर के बात करें और हमसे सामने से जी। ये बार बार पीछे से अटैक करवाना ये मर्दानगी नहीं है जी। ये तो भड़ुओं का काम है। बिल्कुल। मर्दों तो ऐसे में बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुजरिम है, जो इनके पीछे मुजरिम ही आप कह सकते हैं, या जो भी आता क्या कह सकते हैं, जो आपको समझ में आए कहे, लेकिन इनके पीछे अगर लगातार अगर धारदार हथियार और पिस्टल लेकर अगर पीछे पड़ रहा है, और ऐसे में वो कबूल भी कर रहा है कि अगर पाएंगे तो क्या प्रशासन इतना लापरवाह है कि उस आदमी के, उस युवक के ऊपर FIR या मुकदमा करके उसे जेल भेजने का कोई कार्य ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी तक तो जेल नहीं गया, बस बैठा है वही। अच्छा, बैठाए हैं 3 लोगों को। अच्छा, प्रशासन 3 लोगों को पकड़ के लाए हैं, बैठाए हैं। 3 लोगों जो 3 लोगों को बैठाया गया, क्या उनका नाम आप नाम तो नहीं मालूम है। तो प्रशासन ने नामों में ऐसा कुछ बताया नहीं? नहीं, हम लोगों को नाम हम नहीं बताएं, बस वो लोग बैठाए हैं, बस यही हम जान रहे हैं। अच्छा, बस आपको ये जानकारी है कि वो 3 लोगों को बैठाया गया, बाकी कोई आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है? उन लोगों से कोई हमारा मतलब ही नहीं। अच्छा, लेकिन वो लोग किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं अभी हम नहीं जानते। जी। क्या हुआ? 3 बार उनके ऊपर हमला होते लगातार 3 बार हो गया, लेकिन प्रशासन आज तक ये नहीं पता लगा पाई हाँ। कि उसके पीछे किसका राज है, कौन है। आखिर अगर जो हमला कर रहा है उसको पकड़ के प्रशासन तो चाहती तो 2 मिनट में कबूला सकती है, प्रशासन कबूला सकती है, लेकिन 3 बार हो गया, आज तक नहीं पता लगा पाई वो। इसके बाद मामले में आप क्या समझते हैं प्रशासन को, कि क्या कोई लापरवाही है? प्रशासन की एकदम लापरवाही है जी। प्रशासन लापरवाह ना होती थी। अभी 2 दिन पहले तहरीर दी है तो लड़का वही खड़ा होकर कह रहा था कि गोली मार देंगे। बताइए, थाने के अंतर्गत में खड़े होकर बोल रहा है, क्या कह रहे थे? थाने के अंतर्गत में खड़े होकर बोल रहा है हाँ। एसओ महोदय के सामने कि हम पिस्टल लेके घूम रहे थे और पा जाएंगे तो मार देंगे। बताइए, थाने इस तरीके से थाने के अंदर अगर जो अंतर्गत में बातें करते हैं, इन पे 2 बार राड और पिस्टल लेके तरियाए थे, भी अपनी जान बचा के लेके वहां से भागे थे। जी। अब बताइए, जान बचा के भागे थे, उसके बावजूद भी आज 6 महीने करीबन ये सिलसिला हो गए चलते हुए, और यहाँ पे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसके पीछे राजनीति और राज्य क्या है। तो जो बंदा, जो आदमी आपको सीधे तौर पे चुनौती दे रहा है कि मैं पिस्टल लेके उनको, अगर प्रशासन के सामने करा, तो क्या प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि उस आदमी को पकड़ के थाने में गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर लापरवाही नहीं होती सर, तो इसमें 6 महीने से सिलसिला चल रही थी और जान से मारने की प्रयास भी, आज नौबत भी सामने आ गई और इन पे जानलेवा हमला भी हुआ, धारदार हथियार से प्रयोग किया गया, इनके ऊपर अपहरण किया गया। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं बनी है। आज 24 घंटे बीत चुके हैं, जिसमें 24 घंटे की समय आ चुकी है, लेकिन इस चीज पर इन पे अभी 4 लोग अभी आजादी खुलेआम घूम रहे हैं और हम लोग इतना चैलेंज भी मार रहे हैं। आज यहाँ हॉस्पिटल पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आके 4 लोग मार दे तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जी। जिसमें 7 व्यक्ति में अब बताइए 3 को बैठा गया, लेकिन 4 आजाद घूम रहे हैं अभी भी। 4 लोग, आप लोगों का कहना 4 लोग, बाकी जो लोग हैं वो 3 पकड़े गए हैं, बाकी अभी फरार हैं। हाँ, फरार है। अब बताइए, वो थाने के अंतर्गत में कहते हैं कि पा जाते पिस्टल लिए मार देते, उसके बावजूद भी उनका 151 का चालान हुआ। अच्छा, उनपे तो 151 की चालान की कोई उम्मीद ही नहीं बनती। तो इसको क्या कहेंगे? गुंडा राज ही तो कहेंगे, गुंडा राज है, पूरा दादागिरी ही तो है, सरेआम गुंडा राज चला रहे हैं। प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं रही, प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई अगर कार्रवाई कोई नहीं खुला चैलेंज दे रहा है कि अगर पाएंगे तो तुमको मार देंगे पिस्टल से, तो ये तो क्या हुआ? एक खुला चैलेंज है। अगर प्रशासन कहती है कि इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे ढेर कर दिया जाएगा, और ये थाने पे ही अगर पिस्टल दिखा के ऐसा कुछ अगर बोला जा रहा है,
तो फिर प्रशासन क्या कर रही है? इस पे वही चीज को देखिए कितना लापरवाही चल रही है। 6 महीने से सिलसिला चल रहा है और 6 महीने के बावजूद भी इन पे आज वो नौबत आ भी गई सामने। और अगर जो पब्लिक की जुटाव नहीं बची, बीच बचाव नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ के थाने पर अगर आपका सुनवाई नहीं हुआ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? तो अगर जो नहीं होता है इस पे सुनवाई, तो हम इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। जो हमारी उचित कार्रवाई बनती है, हमें जहाँ तक दिखेगी हम दौड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जान जा रही है तो जान बचाने के लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के ऊपर हमला होता है, इसके जिम्मेदार कौन, आप किसको मानेंगे? इसके जिम्मेदार इसमें देखिए जो भी हो, अगर जो इन पे हमला हो रही है और इस तरीके से लगातार चल रही है सिलसिला, तो इसमें तो कहीं तो पुलिस की भी हाथ है। मतलब आपका भी मानना है कि प्रशासन, अगर प्रशासन उन लापरवाही कर रही है, उन लोगों को अगर लापरवाही नहीं होती तो 6 महीने से इस तरीके का सिलसिला नहीं चलता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत। और भैया से आप ये जानेंगे कि आपने जब पिछले लगातार आप बता रहे कि 6 महीनों से, तो क्या प्रशासन और पुलिस जो भी है, आपने जिन लोगों का नाम बताया जो एसओ बदल गए हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई ऐसा बड़ा एक्शन लिया कि ताकि आपके कहे हुए बातों को वो लोग अमल किए हों? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिए ये लोग जी, कोई एक्शन ही नहीं लिया आज तक। तो अभी अभी आप यहाँ पर आए हैं, जो कि देख पा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर महाराजगंज, यहाँ पर आए हैं आप मुलैया कराने के लिए। हाँ, बोला ये करा रहे हैं। तो आपके साथ कोई प्रशासन भी आए हैं गाड़ी आपके हाँ, साथ? ये कहा है अभी अंदर गए हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा वहां से जब आपको एसओ साहब जो भेजे होंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा कि आपकी तहरीर या उन लोगों के खिलाफ एक्शन कोई लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि जाइए आप मेडिकल करा के आइए, जो उचित कार्रवाई है वो। मतलब सिर्फ साफ तौर पे उचित कार्रवाई जो होगा किया जाएगा, लेकिन उसमें राड और पिस्टल जानलेवा हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। उससे कोई इन मतलब लोगों नहीं। का बस यही है कि मार झगड़ा होगा उसमें जो। अच्छा, मतलब बस मार झगड़ा। तो क्या जो लोग आपके ऊपर धारदार या पिस्टल लेके, तो उनसे कभी आपकी कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। जो भी है उनके पीछे हैं। अच्छा, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उनके पीछे जो लोग भी हैं बस उन्हीं लोग का हाथ है, उन्हीं लोग का किया करा है। तो अगर आप यहाँ मुलैया कराने के बाद क्या आपको लगता है कि प्रशासन और सरकार से आपको न्याय मिल सकेगा? तो अपील हम करेंगे प्रशासन और अगर आपको जिस प्रकार से आप लोग सभी लोगों ने कह रहे हैं कि थाने पर वो आदमी बोल रहा है कि मैं जहाँ पाऊंगा, तो अगर आपके साथ अगर कोई घटना होगी तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? प्रशासन को मानेंगे, जाहिर सी बात है। क्यों? आखिर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, 3 बार हो गया लापरवाही है, इसके बाद चौथी बार रहेगी। क्या करेंगे? तो अगर आप यहाँ मुलैया कराने के बाद थाने पे जैसे आप तहरीर देंगे, FIR जो लिखवाएंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो तो उससे आगे आप क्या करेंगे? उससे आगे DM SDM के पास जाएंगे जी, और नहीं उससे भी नहीं होगा तो हम लोग रोड पे बैठ के धरना दे देंगे, रोड पे बैठ के जान दे देंगे, वो मंजूर है। लेकिन पीछे से वार करके जान देना ही मंजूर नहीं। जी, तो आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस मामले को लेकर अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है तो रोड पे भी उतरने का ये लोग काम करेंगे, क्योंकि चाहिए ना सब प्रशासन और सरकार का यही कहना है कि गुंडा माफिया सब खत्म हो गया। आखिर गुंडा माफिया खत्म हो गए तो पिस्टल और धारदार हथियार कैसे इनके ऊपर लहराया जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है? क्यों भैया? जी, सही बात है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम कहें, हम तो देख ही रहे हैं, तो क्या कहें। जी, आपको ये चोटें कैसे आई? वही लगा है। अच्छा, छुड़ाने में? हाँ, देखिए इनको भी ऊपर हमला हो ही गया है, अगर ये लोग किसी तरह बचते नहीं तो शायद आप लोग की जान भी जा सकती है। जी सर। बीच बराव नहीं होते वहाँ के। और आप लोगों का क्या मानना है, क्या सरकार द्वारा इनको न्याय मिल पाएगा? मेरा मानना ये है कि जैसे ये वार्ड जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं जी, और ये अत्यधिक मतलब ज्यादा समय अपने क्षेत्र में देते हैं, क्षेत्र में भ्रमण लगातार लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। इससे इनका जो है जनाधार बढ़ रहा है। जी, उसी के देखते हुए ही जो अब कौन है इनका विरोधी यही नहीं पता चल पा रहा है। ये काम प्रशासन का है, जी, लेकिन जहाँ भी ये जाते हैं लोग मतलब इनसे काफी जुड़ रहे हैं। इसी सब को देखते हुए जो जनाधार जुड़ते हुए लोग इनका जो विपक्ष है बहुत काफी जनाधार है। जी, बहुत काफी इनका जनाधार है। जी, मतलब सबसे तो आप क्या चाहते हैं, जैसे कि आप इनके साथ सहयोगी नजर आ रहे हैं, जी। तो आप प्रशासन और सरकार से क्या अपील करेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो भी इनके ऊपर हमला हुआ है उसके ऊपर गैंगस्टर के तहत जो है कार्रवाई की जाए। मतलब जो अपराधी पाए जा रहे हैं जो इनके साथ, हाँ, तो उनको थाने में FIR करके उनको जेल भेज दिया जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल।
जी। और भी लोग हैं, देखिए और कोई भी आप क्या बताएंगे इस मामले हम में? यही कहना चाहते हैं कि इनसे बढ़ती लोकप्रियता से जो लोग जल रहे हैं, जो इनके मतलब विरोधी हैं, अगर उन लोग के पास हिम्मत है सामने आके खुल के सामने से बोले जी। और हिजड़ों वाला काम करना छोड़ दे। अगर मान लीजिए इनके ऊपर अगर और भी आप ये